तो ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आपने जैसे पढ़ लिया होगा कि ये ब्लॉग आज किस चीज़ पे होने वाला है। एज़ यू कैन सी विनी कितनी खुश हो रही है कि हाँ, क्योंकि ये उसकी और बनी की पहली फ़्लाइट है। मतलब दोनों बच्चों की पहली फ़्लाइट है। एंड ये दोनों इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि बेचारे थक गए फ़्लाइट तक पहुँचते पहुँचते कि मम्मी एरोप्लेन कहाँ है। क्योंकि वहाँ पे घर से निकलने में, वहाँ पे एयरपोर्ट में चेक इन का पूरा प्रोसेस कराने में इतना टाइम लगा। हमने काफ़ी टाइम इनको एयरपोर्ट दिखाने में भी स्पेंड किया। और पूरा 2 से 3 घंटे हमें अप्रॉक्स लग गए इस पूरे प्रोसेस में। बट विनी काफ़ी थक गई थी, बट हाँ, वो सोई नहीं, सबसे अच्छी बात ये थी। सो गाइज़, मैं एक चीज़ और शेयर करना चाह रही हूँ कि ये हमारी पहली फ़्लाइट थी। तो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं कि आपको किस एज में बच्चों के लिए जो पहली फ़्लाइट है वो बुक करनी चाहिए। लाइक बनी, माय यंगर डॉटर, वो 2 साल 2 महीने की है। तो अगर वो 2 महीने पहले हम उसको अपनी पहली फ़्लाइट में लेके जाते तो उसकी टिकट हमें नहीं देनी पड़ती। बट 2+ बच्चा है तो आपको एयरपोर्ट पे मतलब फ़्लाइट के लिए टिकट लेनी पड़ेगी। विनी की मतलब ऑफ कोर्स जाती टिकट। सो मुझे ऐसा लगा कि लाइक अगर आपके पास छोटा बेबी है ना, टॉडलर है, तो 4 से 5 जैसी उसकी एज हो जाए उसके बाद उसको लेके जाओ। जैसे विनी है, विनी को मालूम है कि एयरपोर्ट क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। अभी वो स्कूल से बिल्कुल जस्ट सीख के निकली है, तो उसको मालूम था कि एरोप्लेन कहाँ चलता है, क्या होता है। तो वो काफ़ी एक्साइटेड थी। बट बनी, हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि हमने टाइम पास कैसे किया बीच एयरपोर्ट पे। कि हमारे पास 1.5 घंटे बच गए थे। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे बड़ा एक गेम जोन बना रखा था बच्चों के लिए। काफ़ी रिलैक्सिंग था क्योंकि हमारे 1 घंटे इस गेम जोन में कब चले गए पता नहीं लगा। और रात के, इस समय बता दूं, इस समय टाइम 3:30 बज रहे हैं रात के। जिस हिसाब से बच्चे एनर्जी से खेल रहे हैं, कोई मानेगा नहीं कि ये रात के 3:30 बज रहे हैं। और उनको वहाँ भी 1-2 बच्चे की कंपनी मिल गई। ये गेम जोन ने हमारे बड़ी हेल्प करी। हमारा 1 से 1.5 घंटा आराम से यहाँ पे बैठ के कट गया क्योंकि हमारी फ़्लाइट सुबह 4:45 बजे की थी। और हमें कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करना था। हम लोग रात को 1:30 बजे से घर से निकल गए थे। कैब मिलती नहीं मिलती, चेक इन में बच्चों के साथ कितना टाइम लगता कितना नहीं लगता, हमें कुछ भी आइडिया नहीं था। तो इसलिए हम बिल्कुल रात को 1:30 बजे की कैब करके और 2:30 बजे तक एयरपोर्ट बिल्कुल पहुंच गए थे। उसके बाद हमने सारा टाइम जो है बच्चों को जगाने की मेहनत में गुजारा है पूरा, चेकिंग करने के बाद ये पूरा। और हमारी जो फ़्लाइट थी वो बिल्कुल एंड पे जाके थी, 62 नंबर। अब टर्मिनल तो बस के लिए बोलते हैं, आई डोंट नो एयरपोर्ट के लिए नंबर्स को क्या बोलते हैं। बट बिल्कुल एंड में जाके थी। वहाँ जाते जाते हमें कम से कम 1 घंटा लगा, हम बड़े आराम आराम से पहुँचे। सो हाँ, मैं फ़्लाइट टिकट की बात कर रही थी। तो अगर आपका बेबी 2 साल से छोटा है ना और आप उसको घुमाना चाहते हो तो घुमा लो। लेकिन 2 साल के बाद ना थोड़ा गैप रखना, और जब वो 4 साल की हो जाए ना, या 4 साल का बेबी हो जाए, तभी उसको घुमाना। क्योंकि तब उसको पता लगेगा कि एक्चुअल में वो कहाँ घूम रहा है बच्चा, क्या चीज़ें मतलब एक्सप्लोर कर रहा है। जैसे हाले विनी विनी कर रही थी एक्सप्लोर। बनी के लिए बिल्कुल सब कुछ नया नया था, बहुत अजीब था। बनी को हमने ऐसे बिल्कुल 2-3 बार झटके दे दे के उठाया कि प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ। विनी को भी बोला हमने उठाओ। तो ऐसा कुछ हमारी इन दोनों बच्चों के साथ फ़र्स्ट फ़्लाइट रही। बाकी ये विनी ने पहली बार एरोप्लेन देखा, एज यू कैन सी ऑन हर फेस, कितनी खुश है वो। अभी भी उसको नहीं समझ आ रहा था कि एरोप्लेन का साइज़ कितना है, लेकिन वो यहाँ से देख कर ही उसने पहली बार एरोप्लेन देखा और वो बहुत खुश हो गई। इसके बाद हमारा मतलब टाइम हो गया था फ़्लाइट का। हम लेके गए बच्चों को, दोनों को साथ में लेके गए। उससे अपने पापा को भी दिखाया कि देखो पापा एरोप्लेन कैसा दिखता है। बनी को भी दिखाया इवन। फिर 62 नंबर हमारे सबसे एंड में जाके था हमारी फ़्लाइट का। हम बच्चों को लेके गए फ़्लाइट में। विनी बिल्कुल, अब विनी से वेट नहीं हो रहा था, विनी बिल्कुल दौड़ के जाना चाह रही थी कि जल्दी से मैं जाऊँ, जल्दी से बैठ जाऊँ। वो डांस करते करते गई। सो हाँ, आपका बच्चा 4 साल का हो जाए, 4-5 साल का हो जाए, तभी उसको पहली फ़्लाइट का एक्सपीरियंस दीजिए। अदरवाइज़ आपके पैसे भी जाएंगे और बच्चा आपका इंजॉय भी नहीं कर पाएगा। तो अब हमने ये फ़्लाइट में एंटर कर लिया। यहाँ पे कुछ चेक इन प्रोसेस था तो मुझे अपना मोबाइल बंद करना पड़ा। उसके बाद हम अंदर लेके गए बच्चों को। विनी को सीट पे बिठाया हमने। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था, उसको पूरा निपटा दिया और फिर हम अंदर बैठ गए, सीट पे बैठ गए। वहाँ तक कि मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हमें आराम से अपना सामान वगैरह सब कुछ सेटल करके इन बच्चों को बिठाना था। बस विनी ये बस अपना फुल ऑन एंजॉय कर रही है कि इसको क्या करना है। लेकिन वहीं बनी बनी को हमें ये फ़्लाइट का इंटरव्यू है।
अब हाँ, छोटे बच्चे दो छोटे बच्चों के साथ ये भी था कि दोनों को विंडो सीट चाहिए, दोनों को विंडो सीट नहीं मिल रही थी। सो अब ये प्लेन चल गया और विनी थोड़ी सी डरी हुई थी इस टाइम कि मम्मा क्या हो रहा है, मुझे पकड़ लो, मैं गिर जाऊंगी। बट वो बच्चा इतना खुश हो के गया पूरी फ़्लाइट में। लेकिन हमें बनी को वहीं दूसरी बार मोबाइल दिया हमने फ़्लाइट में ही कि आप मोबाइल लो, क्योंकि वो इतनी क्रैंकी हो रही थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। हमने विंडो सीट विनी को दी क्योंकि वो समझ रही थी कि हम बादलों के ऊपर चल रहे हैं, हम इतना ऊपर हैं, ये विंग्स हैं, ये हमें नीचे दिल्ली दिख रहा है, या फिर मतलब वो पूरा मुझे बता पा रही थी। शोर हो रहा था वरना मैं उसकी आपको आवाज़ सुनाती। वहीं हमने बनी को अलग से मोबाइल दिया, वो अपने मोबाइल में बिज़ी है इस तरफ, क्योंकि उसको नहीं आना था। वो जैसे ही विंडो की तरफ आती, विंडो की खिड़की से शट कर देती। ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का जो सनराइज़ था हमने देखा, क्योंकि हमारी फ़्लाइट 4:45 की थी। ये अराउंड 5:30 6 बजे का टाइम हो रहा है। बिल्कुल सनराइज़ हमने देखा ऊपर से। इतना तेज़ था ये कि हम मोबाइल में बहुत मुश्किल से कैच हुआ, हम बड़ी मुश्किल से देख पाए। और ये एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, जो कि नाश्ता बहुत बकवास था, कुछ ख़ास नहीं था, अजीब से सूखा सूखा सा कुछ ये आलू बन कुछ पैटी था। कप केक थोड़ा अच्छा था, वो बच्चों ने खा लिया, बाकी हमने चीज़ें लाइक घर पे ले गए वापस। हमारी फ़्लाइट का ऊपर का व्यू देख रहे हो, ये भोपाल का व्यू है। हम भोपाल निकले थे, तो इसके बाद आप ये सब कुछ विनी ने देखा। ये बड़ा तालाब है भोपाल का, इसका मैं आपको वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। ये कितना बड़ा है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, इसके आसपास क्या है, वो सब मैं आपको बताऊंगी उस ब्लॉग में। बहुत ही खूबसूरत शहर है। हम फाइनली वहाँ पहुँच गए। उसके बाद बच्चन अभी भी विनी जाग रही है। विनी पूरी फ़्लाइट में जागी थी, वो बिल्कुल नहीं सोई। हम बड़े खुश थे क्योंकि हमें इतना और टाइम मिला था फ़्लाइट का। हमें लगा था यार बच्चे सो जाएंगे, इतनी मेहनत से हमने फ़्लाइट बुक करी, बच्चे सो गए तो पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। बट नहीं, दोनों जागे और हम फाइनली भोपाल पहुँच गए और दोनों बच्चे मस्त एंजॉय करते करते पहुँच